one of the scholars says about on this Earth Day, this is the appropriate quote which we should remember. Okay, give Earth a chance, give Earth a chance, give our motherland Earth a chance to recover from the wanton destruction that we have caused her. Remember, we have no any other place to live in. So this is the main message of today's Earth Day. आज पूरे दुनिया में माहौल का दिन मनाया जा रहा है, यानी कुराए अर्ज़ का दिन मनाया जा रहा है, जिसे हम वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से जानते हैं। इस दिन बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अगर हम मदारिस की बात करेंगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस हवाले से बड़े प्रोग्राम का आयोजन होता है ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस जाग उठे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये तलबा जो हैं, इस कौम के मीमार होते हैं। आने वाली नस्ल जो है वो इनके हाथ होती है। जो तामीर तरक्की के हवाले से बात करेंगे वो सब कुछ इनके हाथ में होता है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल होता है। इसी पस मंज़र में इस वक्त हम मौजूद है गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम शाहबाद, और यहाँ पे हम तलबा से बात करेंगे, टीचर्स से बात करेंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके में अगर हम सफाई के लिहाज से बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है इस दिन के हवाले से। तो बने रहे हमारे। हम खैर मकदम करते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि वर्ल्ड अर्थ डे आज मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आपकी स्कूल में कैसी एक्टिविटीज़ रहती हैं, टीचर्स का कितना बड़ा योगदान रहता है, और साथ साथ अगर हम इस शाहबाद की बात करेंगे सफाई के लिहाज से क्या कुछ होता है, लोगों में किस तरीके से आप बोलोगे कि इस माहौल को किस तरीके से बचाना है, सबको आगे आना है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई खुशबू इम्तियाज़ फ्रॉम ग्रेड 10th। एज़ हमें आज पता है कि हम 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। हमने अपनी अर्थ को बहुत ही पोल्यूट कर लिया है, लेकिन अब टाइम है कि हम अपनी अर्थ को बचा सके, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर कर सके। जो पोल्यूशन हम करते हैं उसे हम कम करने की बहुत से ज़्यादा कोशिश करें, और हम चाहते हैं कि नौगाम शाहबाद के अलावा जो भी इलाके हैं उन्हें हम साफ़ रखने की कोशिश कर सकें। जिस तरीके से मैंने बात की कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम शाहबाद, यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं और दीगर जो टीचर्स हैं वो किस तरह आपको मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आपको सिखाते हैं इस एनवायरनमेंट के हवाले से जो कि प्रीशियस है हमारे लिए, हर किसी के लिए, तो कितना बड़ा वो फ़ायदा मिल रहा है आपको यहाँ? एज़ हमारी स्कूल में जो है वो हमेशा असम्बली पे हमें ये बोला जाता है कि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए, और इवन तो हमारे स्कूल में इको क्लब्स भी बने हैं इसके लिए। जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें अवेयर करते हैं इसके बारे में कि एनवायरनमेंट क्या है, हमें कैसे उन्हें अच्छे से रखना है, साफ़ रखना है। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। आखिर में ये सवाल कि आपकी तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज रहेगी जो माहौल को एक तो गंदा करते हैं, ना केवल अपने लिए वो उनके लिए वो ख़तरा है, बल्कि आने वाली नस्ल के लिए वो ख़तरात बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर के जिस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है, नदी नालों में कचरों के ढेर जमा है, उन वालिदैन को कुल मिला के इस सोसाइटी को क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से, क्योंकि बदलना तो पड़ेगा, हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रखना होगा इस कौम के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? सर मेरी तरफ से तो यही मैसेज रहेगी कि अभी भी वक्त है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह नहीं है, न रहने के लिए ना ही एग्रीकल्चर करने के लिए। अभी भी वक्त है कि हम सुधर जाए। मेरे साथ एक और तालिब इल्म है बुरहान साहब। बुरहान, जिस तरीके से मैंने बात की आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आपके स्कूल में किस कदर ये माहौल रहता है, किस कदर आपको सिखाया जाता है, टीचर्स का कितना अहम रोल रहता है, और अगर हम शाहबाद की बात करेंगे तो आप समझते हो कि हमारा शाहबाद जो है वो पोल्यूशन फ्री है अभी? जी नहीं, अभी तक यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो फुल फ्री पोल्यूशन से नहीं है, और यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं वो डेली मॉर्निंग असेंबली हर एक मैसेज देते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड जैसे कि पिछले दिनों हमारे लिए ऊपर एक मीटिंग हुई इसी हमारे यहाँ पर कि कैसे हम अपना माहौल साफ़ रखेंगे। इस स्कूल में भी हमारे मास्टर्स हमें गाइड करते हैं कैसे करेंगे ये सब। चूँकि अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम में हमारी तालीम है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, ये एक हदीस पाक है कि सफाई नस्ब ईमान है। जो लोग माहौल को गंदा करते हैं, नदी नालों को गंदा करते हैं,
वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जैसे कि हमारा दीन कहता है अतहुर शतरुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि हम कैसे अपने आप को बचाए इस गंदगी से। मेरे साथ हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम शाहबाद मोहतरम अल्ताफ़ साहब है। अल्ताफ़ साहब, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम की खिदमत में मेरा अक़ीदत भरा सलाम आदाब। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इसके जवाब में मैं अवलन यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आवर अर्थ आवर पावर, इस साल का जो थीम है कल्चरल एजुकेशन विंग चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग के अहकामात के तहत हमने आज अपने स्कूल में कुर्रे अर्ज़ के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में यही बात उभर कर आई कि कहीं ना कहीं हमें एक जज्बा रखना चाहिए इंसानियत की हमदर्दी के लिए, क्योंकि हमें पैदा ही किया गया है बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत, बिला इम्तियाज़ मसलक व मशरब। तो इसमें इबादत यह भी है कि इस कुर्रे अर्ज़, जिसे कश्मीरी में मौज बुतरात के नाम से भी जाना जाता है, और जिस कुर्रे अर्ज़ के हम पर बहुत सारे हकूक़ हैं और हमें इन हकूक़ को अदा करने में कहीं कोताही न होनी चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया कि नौगाम शाहबाद में कैसी सिचुएशन है, तो इस ज़िमन में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमें सरकार की तरफ से भरपूर मुआवनत मिल रही है, भरपूर हमें इमदाद मिल रही है, जो कि यूटी इंतज़ामिया है या हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है, और स्वच्छ भारत मिशन का भी आपने तज़किरा किया, या और भी स्कीम्स हैं, उनकी अमल दरामद में हमें बिल्कुल ताउन मिल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग हो या और भी कोई मंत्रालय हो, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मिनिस्ट्री हो, तो उनके अहकामात बिल्कुल मिनवन हम अमलाते हैं और सरकार की तरफ से मुकम्मल ताउन मिल रहा है। सिर्फ एक मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के अवाम से, अवामुन्नास से, जो कि आज का कुर्रे अर्ज़ का आलमी दिन है, इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ हम इन तकारीब तक ही महदूद न रखें, बल्कि इसको अमली जामा पहनाएं, अमली जामा इस ज़िमन में, इस सिलसिले में कि हम इस कुर्रे अर्ज़ को यकीनन अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा एक वदीयत समझें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस कुर्रे अर्ज़ पर पैदा किया, और इसकी हिफाजत हम पर लाजमी है। हम पर बिल्कुल सिर्फ सरकारी अहकामात को ही मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनके अलावा भी कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक सरकार की मैं ज़िक्र करूँ तो सरकारी तौर पर बिल्कुल हमें मदद मिल रही है, और इंशाअल्लाह हम उन अहकामात पर न सिर्फ अमल करने की आज अहद करेंगे, बल्कि तजदीद अहद करेंगे कि हम उन अहकामात को की अमल दरामद के साथ साथ आज के इस आलमी दिन को यकीनन कामयाबी की ओर ले जाएंगे। शुक्रिया। माहौल को साफ रखना चाहिए, जो हमारे इर्द गिर्द जो है हमारे पेड़ है, पौधे हैं, इनको ठीक रखना चाहिए। खास तौर के वाटर बॉडीज़, हम जो ये घर में डस्ट निकलते हैं वो हम जहाँ बाहर जाके पानी में फेंकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बहुत साफ़ रखना चाहिए। जैसे कि हम हमारे घर में बहुत ये पोलूटेंट्स निकलते हैं तो हम वो वाटर बॉडीज़ में फेंकते हैं, तो हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको डस्टबिन में रखना चाहिए, वेट वेस्ट अलग रखना चाहिए और ड्राई वेस्ट अलग रखना चाहिए। इससे हमारा जो माहौल है वो हमारी जो है वो क्लीन रहेगी। इससे हमें मेरी तरफ से उनको यही मैसेज रहेगी कि वो ऐसा ना करे, वो उनको मतलब डस्टबिन में रखे, फिर म्यूनसिपल कमेटी के हवाले करे या मतलब अलग अलग रखे। तो ऐसे जो हमारी अर्थ है वो प्लूट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर हम कहाँ रहेंगे जब ये प्लूट हो जाएगी। तो हम देखिए, अगर हम पानी को मतलब प्लूट करेंगे तो ये सारे एनिमल्स की ज़रूरत है, उनके लिए यूज़फुल है, ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी है, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो अगर हम इसको प्लूट करेंगे तो हम क्या पिएंगे? पानी बहुत एसेंशियल है सारे ह्यूमन्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी ये लिविंग थिंग्स है इस दुनिया में, तो इनके लिए ये वाटर बहुत प्रेशियस है।